हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इन द अर्ली सिटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने कवर किया है। हमारे क्वेश्चंस की टाइप होगी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज ग्रेट बाथ लोकेटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेट बाथ कहाँ पे लोकेटेड था। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, कावेरी वाला, हड़प्पा, राखीगढ़ी या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट हड़प्पन सिटी टू बी डिस्कवर्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सी हड़प्पन सिटी को डिस्कवर किया गया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी हड़प्पा सिटी साबरमती की ट्रिब्यूटरी के किनारे लोकेटेड थी। ऑप्शंस क्या है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर धोलावीरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। देखिए हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सील्स बनाते थे वो पत्थरों की होती थी। दीज आर जनरली, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका शेप कैसा था, स्क्वायर में थी, ट्रायंगुलर थी, सर्कुलर थी या फिर रेक्टेंगुलर थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रेक्टेंगुलर। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये क्या होती है, सील होती है और इसका शेप कैसा था, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कैसा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि ये वाला जो शेप है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। नंबर 5, सिटीज विच हैड एलोब्रेट स्टोर हाउसेज। आपसे उन सिटीज का नाम पूछा जा रहा है जहां पर बड़े बड़े स्टोर हाउसेज थे। ऑप्शंस क्या है, सबसे पहला ऑप्शन हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। नेक्स्ट ऑप्शन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल। थर्ड ऑप्शन इज सुरकोटड़ा, हड़प्पा एंड लोथल। एंड लास्ट ऑप्शन इज मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was used to dig the earth for turning the soil and planting seed? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जमीन की खुदाई करने के लिए और खेती करने के लिए क्या यूज में लिया जाता था, डिगर, एक्स, प्लो या प्लास्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लो। और आप फोटो में देख सकते हैं इस तरह के प्लो को वो काम में लेते थे। प्लो का मतलब होता है हल। नंबर 7, सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फाउंड। आपसे पूछा जा रहा है कि कालीबंगा और लोथल से हमको क्या स्पेशल चीज मिली है, स्पेशल टूल, स्टोर हाउस, फायर ऑल्टर या फिर ग्रेट बाथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फायर ऑल्टर। इस फोटो में देख सकते हैं आपने बहुत बार मंदिरों में देखा होगा इस तरीके के अग्निकुंड होते हैं जहां पर हवन किया जाता है। और ये फोटो हमको मिली है कालीबंगा और लोथल से, वहां पर इस टाइप के फायर ऑल्टर को काम में लिया जाता था। नंबर 8, द मेन फूड ऑफ हड़प्पन वॉज। आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के लोगों का मेन फूड क्या था। ऑप्शंस क्या है, पल्सेस, व्हीट, बार्ले या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नंबर 9, टिन वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस। देखिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो मेटल हैं, एक है टिन, दूसरा है कॉपर। इनको मिक्स करके क्या बनाया जाता था, गोल्ड, सिल्वर, आयरन या फिर ब्रॉन्ज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉन्ज। नंबर 10, वॉट इज अ पर्सन हु टेक स्पेशल ट्रेनिंग टू मेक अ पर्टिकुलर थिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि उस आदमी को क्या कहा जाता है जो कोई पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये पॉटर है। अब ये जो पॉटर है इन्होंने पॉटरी के काम को करने के लिए ट्रेनिंग ली होगी। अब मान लो मुझसे कहा जाए कि मैं पॉटरी का काम करूं तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पॉटरी के काम को करने के लिए ट्रेनिंग नहीं ली है। तो ये जो पॉटर है वो अपने काम में एक्सपर्ट है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उस आदमी को क्या कहा जाता है जो कोई पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट या फिर हिस्टोरियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्पेशलिस्ट। अगर इसकी जगह आपके सामने एक्सपर्ट लिखा आता और स्पेशलिस्ट नहीं लिखा आता तो आपका आंसर क्या होता, एक्सपर्ट। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में आपको रॉ मटेरियल दे रखा है और कॉलम बी में आपको जगह दे रखी है जहां से वो रॉ मटेरियल मंगाया जाता था। सबसे पहला कॉपर है, तो कॉपर कहाँ से मंगाया जाता था, राजस्थान से। गोल्ड सीधे कर्नाटक से। टिन कहाँ से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से। और प्रीशियस स्टोन मंगाया जाता था गुजरात से। नंबर 2, फिल द ब्लैंक से सबसे पहला ब्लैंक है पीपल लिविंग इन द डैश ग्रू क्रॉप एंड रियर्ड एनिमल। तो इसका आंसर क्या होगा, पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड, मतलब जो गांव में रहते थे वो खेती करते थे और जानवरों को पालते थे। अगला है डैश आर द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले। तो यहाँ पर क्या होगा, सीलिंग्स आर द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले। अगला है गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक। आपसे पूछा जा रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर से क्या बनाया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑर्नामेंट एंड वेसल। ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण और वेसल का मतलब होता है बर्तन। अगला है स्पिंडल बोल्स वर यूज टू। स्पिंडल बोल को किस काम में लिया जाता था, तो स्पिन थ्रेड। अगला है मोस्ट हड़प्पन सील्स आर मेड ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि ज़्यादातर जो हड़प्पा की सील्स थी वो किससे बनाई जाती थी। तो इसका आंसर होगा स्टोन।
अब आपको यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बताने, आप ट्रू एंड फॉल्स तभी बता पाएंगे जब आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, यूजुअली द स्पेशल बिल्डिंग वर क्रिएटेड इन द लोअर टाउन। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो स्पेशल बिल्डिंग थी क्या वो लोअर टाउन में बनाई जाती थी, तो ये तो क्या होगा हमारा फॉल्स, क्योंकि जो स्पेशल टाइप की बिल्डिंग थी वो सिटाडेल वाले पार्ट में बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, द हाउसेज ऑफ हड़प्पा वर पुअरली बिल्ट। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। नहीं, हड़प्पा के जो घर थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, पीपल न्यू अबाउट कॉटन मच बिफोर हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा से पहले भी लोगों को कॉटन के बारे में पता था, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ऑल रॉ मटेरियल वर अवेलेबल लोकली। इसका मतलब ये हुआ कि जो सारा रॉ मटेरियल था क्या वो उनको लोकली वहाँ पर अवेलेबल था, नहीं, उनको जो रॉ मटेरियल था कुछ उनको बाहर से भी मंगाना पड़ता था। अगला क्या है, द हंटर गैदर यूज सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हंटर गैदर थे, जो शिकारी थे, जो इधर उधर घूमते थे, क्या वो इरिगेशन को काम में लेते थे, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि इरिगेशन को काम में कौन करेगा, जो कौन होगा, फार्मर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेनफॉल वॉज लो इन द हड़प्पा रीजन। ये क्या है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा का जो एरिया था वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती थी, इसीलिए वो इरिगेशन मेथड को काम में लेते थे। नंबर 4, हु वर द स्क्राइब्स। आपसे पूछा जा रहा है कि स्क्राइब्स कौन थे, तो इसका आंसर होगा स्क्राइब्स वर पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील एंड परहैप्स रॉट ऑन अदर मटीरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव। तो देखिए स्क्राइब्स उन लोगों को कहा जाता है जिनको लिखना आता था और जो सील बनाने में हेल्प करते थे, और शायद उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे भी लिखा होगा जो आज की तारीख में हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। नंबर 5, राइट टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाउसेज इन द हड़प्पन सिटी। आपसे कहा जा रहा है कि जो हड़प्पा सिटी के घर थे उनके बारे में कोई 2 आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। इसका आंसर होगा देवर ईदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विद रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। तो इसको हम फोटो के थ्रू अच्छे समझते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि इनके जो घर थे वो 1 या 2 मंजिल के घर थे और इनका जो घर का आंगन था उसके चारों तरफ रूम बने हुए थे। अगला पॉइंट क्या है, हाउसेज हैड ड्रेन पाइप्स विच वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन। देखिए ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाली। तो इसका मतलब ये है कि जो उनके घर थे वहाँ पर प्रॉपर तरीके से घर के जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए उनके नालियाँ बनी हुई थी। जो घरों की नालियाँ थी वो मेल नाली से कनेक्टेड थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हड़प्पा सिटी है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। नंबर 6, वॉट वॉज सिटाडेल। सिटाडेल क्या था, इसका आंसर होगा मैनी ऑफ द हड़प्पन सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट। द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट। दिस पार्ट स्मॉल एंड हाई पार्ट ऑफ द सिटीज़ इज डिस्क्राइब्ड एज सिटाडेल। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो हड़प्पा की सिटीज़ थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। जो वेस्ट वाला पार्ट था वो छोटा, एरिया इसका छोटा था लेकिन थोड़ा हाइट में था। ये जो हाइट वाला पार्ट था उसको कहा जाता है सिटाडेल, और यहाँ पर जो उनके रूलर्स थे, जो राजा वगैरह थे, वो यहाँ रहते थे। नंबर 7, डिस्क्राइब द ग्रेट बाथ। अब आपको यहाँ पे ग्रेट बाथ के बारे में बताना है, तो इसका आंसर होगा द ग्रेट बाथ इज अ टैंक एक्सिक्वेटेड इन मोहनजोदड़ो। तो आपके सामने फोटो भी दे रखी है, ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ क्या था, मोहनजोदड़ो में खोदा गया एक टैंक था। द ग्रेट बाथ वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद लेयर ऑफ नेचुरल तार। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो ग्रेट बाथ था इसको ब्रिक्स के हेल्प से बनाया गया था और इनकी दीवारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें प्लास्टर किया गया था, और पानी की लीकेज ना हो उसके लिए इन्होंने नेचुरल तार को काम में लिया। अब आपके सामने ये फोटो है, ये क्या है, नेचुरल तार है, एक तरह से लिक्विड होता है। इस लिक्विड को जब हम टैंक की बॉटम में लगाएंगे तो यहाँ पर जब पानी को डाल देंगे तो पानी की लीकेज नहीं होती। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन फ्रॉम 2 साइड्स इनटू द टैंक। अब यहाँ इस टैंक में नीचे जाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं, तो दोनों तरफ से नीचे जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है, वाई वर मेटल, राइटिंग, द व्हील एंड प्लो इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पन्स के लिए मेटल्स, उनकी जो राइटिंग्स थी, व्हील थे और प्लो था, वो इंपॉर्टेंट क्यों था, तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। दीज वर यूज फॉर मेकिंग टूल्स, ऑर्नामेंट, वेसल एंड वेपन। तो देखिए मेटल से वो क्या करते थे, टूल बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेसल मतलब बर्तन बनाते थे, और वेपन बनाते थे। अगर हम बात करते हैं राइटिंग की, जो उनका लिखा हुआ मैटर है उसे क्या करते थे, राइटिंग वॉज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड रिलेटेड टू ट्रेड एंड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो उनके जो रिकॉर्ड थे उसको मेंटेन करते थे, और स्क्राइब्स वर हेल्प टू प्रिपेयर सील्स एंड रिकॉर्ड। और जो उनके स्क्राइब्स थे वो सील बनाने में और रिकॉर्ड मेंटेन करने में उनकी हेल्प करते थे। अगर हम बात करते हैं व्हील की, तो इट वॉज यूज फॉर पॉटरी एंड फॉर मेकिंग कार्ट यूज फॉर ट्रैवलिंग। तो वो पॉटरी के लिए और कार्ट बनाने के लिए काम में आता था। अगर हम बात करते हैं प्लो की, तो इट वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। तो खेत जोतने के लिए वो प्लो को काम में लेते थे। अब हम केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने पैसेज दे रखा है, उसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको करना है।
द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रण ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर आपको लोकेशन बताई गई है धोलावीरा की कि रण ऑफ कच्छ के अंदर एक ऐसा बेट है, बेट मतलब होता है आइलैंड है, खादिर बेट नाम है उसका, उसके ऊपर धोलावीरा लोकेटेड है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर बहुत ही फ्रेश पानी है और वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone wall with entrance through gateways. तो देखिए जो हड़प्पा सिटीज़ की जो बाकी सिटीज़ हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन धोलावीरा में 3 पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट में बहुत बड़े बड़े दीवारें बनाई गई हैं और उसके अंदर एंटर करने के लिए गेटवेज हैं। There was also large open area in the settlement where public ceremonies could be held. और इनके जो घर हैं वहाँ पर बहुत ही खुला मैदान है जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज सेलिब्रेट की जाती होंगी। Other finds include large letter of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धोलावीरा से हमको एक बहुत ही स्पेशल टाइप की चीज़ मिली है। हरप्पन स्क्रिप्ट के जो लेटर्स हैं वो हमको लकड़ी के अंदर खुदे हुए मिले हैं। दिस इज़ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। तो देखिए जो हमको बाकी जो हड़प्पा की जो राइटिंग्स मिली है वो हमको सील्स पे मिलती हैं, लेकिन जो हमको धोलावीरा में मिली है वो हमको लकड़ी के अंदर खुदे हुए लेटर्स मिले हैं। अब आपके इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन खादिर बेट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सिटी खादिर बेट पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर होगा द सिटी ऑफ धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मैनी पार्ट वॉज धोलावीरा डिवाइडेड। धोलावीरा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका आंसर होगा धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज देयर लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। उनके जो घर है वहाँ पर खुला एरिया क्यों है, तो इसका आंसर होगा इट वॉज वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड हैव हेल्ड। तो वहाँ पर खुला एरिया इसलिए ताकि वहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज सेलिब्रेट की जा सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज कार्व्ड आउट ऑन द वाइट स्टोन एंड वर परहैप्स इनलेड इन वुड। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वाइट स्टोन से क्या बनाया गया है जिसे लकड़ी के अंदर चिपकाया गया है, तो इसका आंसर होगा लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दे रखा है लोकेट हड़प्पन साइट्स ऑन द गिवन मैप। आपको मैप दे रखा है, यहाँ पर डॉट दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये जो साइट्स है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। धोलावीरा इज़ इन गुजरात, यहाँ पर धोलावीरा है। लोथल इसकी लोकेशन यहाँ पर है, ये भी गुजरात के अंदर है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के अंदर है। और कालीबंगा की लोकेशन यहाँ पर है जो कि राजस्थान में। तो देखिए बच्चों आज के वीडियो में हमने इन द अर्ली सिटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए। आई होप ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।